हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मींस जो भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे उनमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मींस रियल एंड इमेजनरी दोनों वेरिएबल्स होंगे। जैसे हमारा ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा बेस ऑफ ए natural logarithmic. Similarly, we can define the exponential function of the complex variable z is equal to x plus iota y. ये हमारे पास क्या हो गया, z प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे रियल और इमेजरी दोनों पार्ट हैं। एक्स एंड वाई हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर z प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनफाइनाइट। ओके, फिर हमारा नीचे आता है टू प्रूव द ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब हमें ये प्रूव करना है ई की पावर में एक्स प्लस आइटा वाई है इसको, तो ई की पावर एक्स तो हमारे पास एज इट इज़ हो गया, आइटा वाई को हम लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई। हमारी आइलर्स थ्योरम होती है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे बाय डेफिनेशन वी है ई की पावर एक्स, तो ये जो ई की पावर एक्स हमने ऊपर ये वाला हमने लिया था, हम इसमें पुट करेंगे। इसमें हमने जेड की जगह पे एक्स प्लस आइटा वाई हमने पुट कर दिया, फिर हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट करने के बाद में अब जो हमारे पास क्या हो गया, ई की पावर एक्स है वहाँ पूरा ज़ीरो हो गया, इधर हमारे पास रह जाएगा ई की पावर आइटा वाई, और यहाँ पे एक्स वाले ज़ीरो हो गए, ये आप आ गया 1 प्लस आइटा वाई प्लस आइटा वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आइटा वाई क्यूब 3 फैक्टोरियल। अब नीचे हम इनको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में जैसे आइटा वाले एक साइड आ जाएंगे, और जो इससे आइटा स्क्वायर हो गया, तो आइटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 जैसे ही हमारे आइटा की वैल्यूज़ दे रखी है तो -1 हो जाएगा, तो हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो विदाउट आइटा के हमने इधर कर दी और आइटा वाले हम इधर ले आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सपेंशन बनता है हमारा कोस वाई का, और ये वाला एक्सपेंशन बनता है हमारा साइन वाई का। तो यहाँ पे हमने इनकी लिख दी है वैल्यूज़, तो ये हो गया। अगर वापस हम ये पावर एक्स प्लस आइटा वाई करते हैं तो ये क्या हो गया आपके पास में, आइटा वाई आइलर्स थ्योरम है, तो ये आपके पास हो जाएगा ई प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू आइटा वाई, और इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बाद में सबसे पहली 3 प्रॉपर्टीज़ है। पहली है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे इंडेक्स लो। इंडेक्स लो होती है अगर आपके पास 2 हैं ई और इसकी पावर डिफरेंट है तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, Z1 प्लस Z2। सेकेंड है ई की पावर जेड है आपके पास में और उसकी होल पावर दे रखी है, तो ये हो सकता है उसकी पावर आपके अंदर आ जाएगी और जेड आपके बाहर लग जाएगा। तीसरा है पीरियोडिसिटी ऑफ ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर जेड। पीरियोडिसिटी क्या है, ई की पावर एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद ए पीरियड 2 पाई आइटा, ये पीरियोडिसिटी है ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको देखो एग्जांपल के थ्रू हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ दैट एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पहला प्रूव करना है तुम्हें एक्सपोनेंशियल, ई एक्स भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है, मीन्स ई की पावर में आपके पास है 2n पाई आइटा इज इक्वल टू 1। फिर आता है बाय डेफिनेशन वी नो दैट, हमें पता है ई के पावर आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसको हमने फर्स्ट ले लिया, अब थीटा की जगह हम पुट करेंगे 2n पाई फर्स्ट में, तो 2n पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ई की पावर आइटा 2n पाई लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2n पाई इंटू में आइटा साइन 2n पाई, और इन दोनों का मतलब होता है 1। तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड है हमारे पास में स्प्लिट ई की पावर 5 प्लस 3 आइटा की होल पावर 2 इंटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। अब ये दे रखा है तो हमारे ई की पावर में दे रखा है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट्स हमें अलग अलग बताने हैं। तो सबसे पहले ई की पावर में दे रखा है 5 प्लस 3 आइटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया 16 प्लस 30 आइटा।
तो बाय डेफिनेशन से आप प्रूफ करोगे तो e की पावर x प्लस आइटा, तो ये हम रूल लगाएंगे डेफिनेशन से, x प्लस आइटा वाई की जगह 5 प्लस 3 आइटा का रख दिया। इसके हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। वैल्यूज़ निकालने के बाद कितना आएगा 16 प्लस 30 आइटा इज इक्वल टू ई की पावर 16 और यहाँ पे आ जाएगा आइटा के साथ में क्या 30, तो ये 30 कोस 30 प्लस आइटा साइन 30। अब इसमें रियल पार्ट हो जाएगा आपका ई की पावर 16 कॉस 30 और इमेजनरी पार्ट हो जाएगा ई की पावर 16 साइन 30। तो ये हमारे पास था, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, अब शो करना है हमें साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फ़ा साइन थीटा ब्रैकेट बंद होल पावर n इज इक्वल टू साइन n माइनस 1 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा n माइनस थीटा अल्फ़ा माइनस n थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फ़ा इंटू साइन n थीटा। तो अब इन दोनों में से हम पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के बाद में हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में सबसे पहले हम करेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, इसको हम साइन a माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे और इसको यहाँ पे खोल देंगे। फिर सेकंड है हमारा e की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फ़ा, तो ये हमें आयलर थ्योरम लगा के इसकी डेफिनेशन लगा देंगे और हमने ये वाली डेफिनेशन लगा दी तो इसको ओपन कर दिया। नीचे हमने इसको कर दिया, यहाँ पे हम इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में पूरी इक्वेशन ये आ गई। पूरी इक्वेशन आने के बाद में ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, ठीक है, हमारे पास ये बच गया, होल पावर n हमारे पास चलती रहेगी। उसके बाद में हम देखें अब इन दोनों में हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दोनों कॉमन है तो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद में साइन अल्फ़ा n यहाँ पे है, ये n की पावर हमने अंदर कर दी, अंदर मल्टीपल हो गई दोनों साइड, ठीक है। अब ये जो साइन पावर n अल्फ़ा है इसको हमने ब्रेक कर लिया ऐसे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन n माइनस, जो साइन अल्फ़ा है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। अंदर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में अब ये हमें एक फॉर्मूला बनाना है, ये आइटा के साथ में है तो ये हमें फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों हैं ये हमने कोस माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन n थीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन n थीटा, ये हमने माइनस किया और एक प्लस किया। तो एक माइनस किया तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये टोटली ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन n थीटा, और ये हमारे पास इधर का है ये एज इट इज़ रह गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इन दोनों में से हमने साइन n थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ये तो आपके पास हो गया e की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फ़ा साइन थीटा आप एज इट इज़ हो गया, और ये भी हमारे पास, और ये देखो आपके RHS यही है तो आपकी इज इक्वल टू हो गया RHS। हमारी यही था कंप्लीट सॉल्यूशन।